नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन संकेत और स्वागत है आप सबका इस खास वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राघव चड्ढा का मुद्दा है क्या, आखिर क्यों चर्चा में बना हुआ है। और साथ ही साथ हम यहां पर यह भी जानेंगे कि दल बदल निरोधक कानून क्या है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एग्जाम में इस पूरे मुद्दे से आपके लिए क्या काम में आने वाला है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखें समझें चर्चा में क्या है। तो आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसद हैं। याद रखें, राज्यसभा के टोटल 245 मेंबर्स हैं स्वीकृत पद, और इनमें से जो 10 राज्यसभा सांसद थे वो आम आदमी पार्टी के थे। आम आदमी पार्टी के हाल ही में 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। इसके पहले का बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि चूंकि राज्यसभा में जो आम आदमी पार्टी थी उसके उपनेता पद पर राघव चड्ढा विराजमान थे, लेकिन देखा गया कि राघव चड्ढा पार्टी का पक्ष कम ले रहे थे, अन्य मुद्दों पर ज्यादा बात कर रहे थे। इस कारण से पार्टी ने उन्हें उपनेता पद से हटा दिया था और उसके बाद उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। और हाल ही में अभी पुख्ता खबरें मिल चुकी हैं कि उनके साथ कुल 7 सांसद ऐसे होने वाले हैं जो बीजेपी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इसका ऐलान पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी ने किया है। अब सभी सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब हम यहां पर यह जानेंगे कि इसका क्या इफेक्ट होगा, पूरी कहानी क्या है, तो इस पर आगे चर्चा करते हैं। देखें, तो राघव चड्ढा ने बताया है कि राज्यसभा सांसद जो संदीप पाठक हैं, अशोक कुमार मित्तल हैं, हरभजन सिंह जो क्रिकेटर रहे हैं, विक्रमजीत साहनी हैं, स्वाति मालीवाल हैं, राजेंद्र गुप्ता हैं, राजेंद्र गुप्ता जो कि ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक हैं, ये सब 7 राज्यसभा सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल को भी पार्टी की सदस्यता दिला दी है। अब यहां सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हमें यह जानना है कि ये दल बदल कानून क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान में संशोधन किया गया था, एक 52वां संशोधन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची। और ये अनुसूची असल में इस बात का प्रावधान करती है कि कोई भी सांसद या विधायक अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़कर दूसरी पार्टी की सदस्यता लेता है तो उसका सांसद या विधायक का पद चला जाता है, उसे उससे हटना पड़ता है और दोबारा फिर चुनाव जीतना पड़ता है। तो अब यहां सवाल उठता है कि क्या राघव चड्ढा पे दल बदल कानून लगेगा या नहीं लगेगा। तो याद रखें, इसमें एक नियम है। नियम यह है कि अगर पार्टी के 2/3 सांसदों ने यह फैसला लिया किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने का, तो उन पे दल बदल नहीं लगेगा। याद रखें, कितने पे नहीं लगता, 2/3। और अगर 10 सांसद हैं, 10 सांसद हैं और 10 का 7 लोग जा रहे हैं तो जाहिर है 2/3 हो गए, और 2/3 लोग ने पद छोड़ा है तो उस कंडीशन पे उन पे दल बदल नहीं लगेगा, उनकी सदस्यता बनी रहेगी। ये नियम है। तो राघव चड्ढा ने कहा हम फैसला किया है कि हम संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी में शामिल हुए हैं। ठीक। अब देखें दल बदल कानून क्या है। तो दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर सांसद सदस्य विधानसभा सदस्यों को दंडित करता है। संवैधानिक आधार 52वां संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, जो कि मैंने आपको बताया। दलों के बिलों के नियम क्या है, तो देखें 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किसी राजनीतिक दल के अन्य दल में अगर विलय करें तो कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। पूर्व में संख्या 1/3 थी। होता यह था कि अगर मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 मेंबर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करें तो उस समय उनकी सदस्यता नहीं जाती थी। पर 91वां संशोधन से 2003 में यह चीज बदल दी गई। अब अगर 2/3 मेंबर जाएंगे तो ही सदस्यता नहीं जाएगी, 2/3 से कम हुए तो सदस्यता चली जाएगी। आसान शब्दों में, अगर उन 7 सांसदों में से कोई एक भी बीजेपी पार्टी में ना जाए तो उन 6 की 6 सदस्यता चली जाएगी। लेकिन अगर 7 जा रहे हैं जो कि 2/3 है और 2/3 से ज्यादा आ रहा है तो फिर उनकी सदस्यता बनी रहेगी। यही है दल बदल कानून। और इस कानून के बारे में हम बहुत अच्छे से चीजों को याद जरूर रखेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। निर्णायक प्राधिकारी, अब किस सदस्य की सदस्यता जाएगी किसकी नहीं जाएगी, इसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा। तो इस याद रखें, इसका फाइनल डिसीजन सदन के पीठासीन लेते हैं। सदन के पीठासीन माने अगर लोकसभा के मेंबर दल बदल रहे हैं तो इसका डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष लेगा। राज्यसभा के मेंबर दल बदल रहे हैं तो इसका डिसीजन सभापति लेगा। तो जाहिर है राज्यसभा के 7 सांसदों ने यहां पर पद छोड़ा है तो डिसीजन सभापति का हुआ, और कानून के अकॉर्डिंग उनकी सदस्यता जाएगी नहीं तो जाहिर उस पर डिसीजन लेने की भी आवश्यकता नहीं बन रही। न्यायिक स्थिति देखें तो किबोतो होलोहन बनाम जचिलहू मामला था 1992 का।
इस मामले के तहत भी सुप्रीम कोर्ट ने एक खास डिसीजन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। मतलब अगर ऐसा दिखता है कि जो पीठासीन अधिकारी सदन का अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति है, इन्होंने दल बदल के संबंध में गलत डिसीजन लिया है, असंवैधानिक डिसीजन लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर ज्युडिशियल रिव्यू कर सकेगा और ज्युडिशियल रिव्यू करके उस डिसीजन पे भी रोक लगा सकेगा। जाहिर है कि इसमें संवैधानिक प्रक्रिया का पालन होना जरूरी होगा। तो यह कानून संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य दोनों पे लागू होता है। मनोनीत सदस्य के बारे में एक खास बात है, नॉमिनेट मेंबर जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, उनके बारे में नियम है कि अगर वो मनोनीत होते हैं तो 6 माह के भीतर किसी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं, पर 6 माह के बाद अगर किसी दल में शामिल हुए तो उनकी भी सदस्यता चली जाती है। और साथ ही साथ यहाँ निर्दलीय जो होते हैं, निर्दलीय माने कोई भी ऐसा सदस्य जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, अगर वो सदस्यता ले किसी पार्टी की, मान लो कोई निर्दलीय है इंदौर क्षेत्र से, दमोह विधानसभा क्षेत्र से, कहीं से भी, और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, माने वो तो किसी पार्टी का था ही नहीं, किसी भी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। याद रखो, ठीक, निर्दलीय की सदस्यता चली जाएगी। कब चली जाएगी? जब वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करे। और ये सब बातें किस अनुसूची से तय होती हैं? अनुसूची नंबर 10 से तय होती हैं। क्लियर? तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास बिंदु है। अब राज्यसभा के सभी आप सांसद देख लो, ये रहे 10 के 10 सांसद जो कि राज्यसभा में मौजूद थे, और जिन 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ी है उसमें राघव चड्ढा हैं, अशोक मित्तल हैं, हरभजन सिंह हैं, स्वाति मालीवाल हैं, संदीप पाठक हैं, बिक्रमजीत साहनी हैं, राजेंद्र गुप्ता हैं। अब देखें राज्यसभा में कैसे बदलेगा समीकरण, तो इससे क्या इफेक्ट आएगा। राज्यसभा लोकसभा में आपकी स्थिति, लोकसभा में 3 थे, राज्यसभा में 10 थे आम आदमी पार्टी के, अब क्या होगा, लोकसभा में तो 3 ही रहेंगे, राज्यसभा में 3 बचेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो पावर है वो राज्यसभा में बढ़ जाएगी, जिसमें राज्यसभा में भाजपा मजबूत होगी। पहले भाजपा के 106 थे, अब प्लस 7 हो गए तो 113 सांसद हो गए, जो जाहिर है बीजेपी की पावर को यहां पर बढ़ा देगा। क्लियर? तो इनका प्रोफाइल भी यहां पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीन को पॉज कर कर स्क्रीनशॉट लेकर उसको पढ़ सकते हैं। चले, तो ये कहानी खत्म हुई। अब सभी विनर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइएगा और सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और कोई भी कोर्स के लिए सैप को, बुक के लिए सैप को इंक्वायरी के नंबर पे या हेड ऑफिस पे आके इंक्वायरी आप ले सकते हैं। बाकी आप सभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे तो इनसे जरूर जुड़िएगा, और ऐसी ही जानकारियां पाने के लिए विनर्स के साथ बने रहे, जुड़े रहे और देखते रहे विनर्स के सभी वीडियोस। मैं लखन संकेत आपसे विदा लूंगा, फिर इसी प्रकार की जानकारी पे आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।